डॉक्टर जिसका धर्म होता है जान बचाना और बच्ची जिसका सिर्फ एक मामूली हक होता है सेफ रहना। लेकिन आज हम आपको दो ऐसे केसेस बताने जा रहे हैं जो अलग शहरों के तो हैं पर एक ही सच को एक्सपोज करते हैं। रेपिस्ट सिर्फ दरिंदे नहीं बल्कि हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा फेलियर है। एक तरफ लखनऊ का KGMU जहां एक डॉक्टर पर अपनी जूनियर कलीग के साथ दुष्कर्म, फोर्स्ड अबॉर्शन और रिलीजन कन्वर्जन का आरोप है, और दूसरी तरफ मेरठ जहां सिर्फ 5 साल की बच्ची को फन के लिए उठाया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया और तीसरी मंजिल से फेंक कर मार दिया गया। ये सिर्फ क्राइम नहीं है, ये इंसानियत का मर्डर है। ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से, जहां एक जूनियर लेडी डॉक्टर ने अपने सीनियर डॉक्टर रमीज मलिक के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। रमीज मलिक जो MBBS, नीट जैसे टफ एग्जाम्स क्लियर करके डॉक्टर बनता है, लेकिन दिल और दिमाग से कभी इंसान नहीं बन पाता। तो रमीज ने पहले जूनियर डॉक्टर से दोस्ती की, फिर शादी का झूठा वादा किया और धीरे धीरे रिलेशनशिप को फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन में बदल दिया। विक्टिम का कहना है कि जब वो प्रेग्नेंट हुई तो बिना उसकी प्रॉपर कंसेंट के अबॉर्शन पिल्स दी गई, जिसकी वजह से मिसकैरेज हो गया। यहाँ सिर्फ दुष्कर्म नहीं बल्कि चीटिंग, मेंटल हैरेसमेंट, थ्रेट और फोर्स रिलीजन कन्वर्जन जैसे गंभीर चार्जेस भी लगे हैं। सबसे शॉकिंग सच तब सामने आया जब विक्टिम को पता चला कि रमीज पहले से ही शादीशुदा है, और ये बात उसे किसी और से नहीं पता चली बल्कि रमीज की बीवी ने खुद विक्टिम को बताया जब विक्टिम रमीज की बीवी के कांटेक्ट में आई। रमीज की वाइफ ने यह भी बताया कि उसकी शादी भी एक फोर्स रिलीजन कन्वर्जन से हुई है और अब वो रमीज के साथ लखनऊ में रहती है। इन सब के बाद जब विक्टिम ने रमीज से डिस्टेंस बनाना शुरू किया तो रमीज ने प्राइवेट फोटोज और वीडियोस लीक करने की धमकी दी, शादी के झूठे सपने दिखाए और अबॉर्शन के बाद भी फिजिकली एक्सप्लॉइट और रिलीजन कन्वर्जन के लिए प्रेशराइज करता रहा। इस ट्रॉमे से टूटकर विक्टिम ने ज्यादा मात्रा में स्लीपिंग पिल्स लेकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। शुक्र है विक्टिम के दोस्त उसे सही टाइम पर हॉस्पिटल ले गए और विक्टिम की जान बच गई। यूपी पुलिस ने नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है, 25,000 का रिवॉर्ड रखा गया है और मल्टीपल टीम्स लगाई गई है। रमीज की बीवी से भी पूछताछ जारी है, लेकिन रमीज मलिक अभी भी फरार है। KGMU एडमिनिस्ट्रेशन ने रमीज को सस्पेंड कर दिया है, इंटरनल इंक्वायरी चल रही है और विक्टिम को सिक्योरिटी दी गई है। CM योगी आदित्यनाथ ने भी इस केस पर सख्त रुख दिखाया है और क्लियर कहा है कि कोई भी दोषी बचा नहीं जाएगा। और अब बात है उस केस की जो सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। मेरठ उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 साल की बच्ची के साथ 2 हैवानों ने मिलकर दुष्कर्म किया और उसे बिल्डिंग के तीसरे माले से फेंक दिया, जिसे मर्डर नहीं एक्सीडेंट लगे। रेपिस्ट ने पुलिस को कहा कि हमने उसे सिर्फ फन के लिए उठाया था। हैवानियत की भी हद होती है। मेरे पास शब्द नहीं है कि कोई कैसे सिर्फ फन के लिए एक बच्ची का नाजायज फायदा उठा सकता है और तो और उसकी जान तक ले सकता है। मतलब किसी मासूम की जान लेना अब इनके लिए फन बन गया है। उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और जब वो बेहोश हो गई तो तीसरी मंजिल से उसे नीचे फेंक दिया। बच्ची ने हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया। ये सिर्फ बलात्कार नहीं था, इन लोगों ने जाहिलता की हद भी पार कर दी है। यहाँ ना कोई रिलेशनशिप था, ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, ना कोई ग्रे एरिया, सिर्फ प्योर एविल। कोई कहेगा एक केस अडल्ट का है और एक केस बच्ची का, लेकिन सच ये है कि रेपिस्ट की सोच सेम होती है। पावर का मिसयूज करना, कंसेंट का मजाक बनाना और ये सोच में रहना कि भाई मैं तो बच जाऊंगा। कभी व्हाइट कोट पहने हुए, कभी गली के अंधेरे में। प्रॉब्लम सिर्फ रेपिस्ट नहीं है, प्रॉब्लम वो सिस्टम है जो साइलेंस को सेफ्टी समझता है और शेम को विक्टिम के गले डाल देता है। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, ये गुस्सा है, ये दर्द है, ये वार्निंग है। आज एक जूनियर डॉक्टर बची क्योंकि उसके पास आवाज थी। आज एक 5 साल की बच्ची नहीं बच पाई क्योंकि उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। रेपिस्ट को सिर्फ पकड़ना काफी नहीं है, डर लगना चाहिए लॉ से, सोसाइटी से और पब्लिक आउटरीच से। अगर आप चुप रहे तो कल ये खबर सिर्फ न्यूज नहीं होगी, ये किसी अपने का काम भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जब रेपिस्ट को शर्म नहीं आएगी और इन्हें कड़ी सजा नहीं मिलेगी तब तक बेटियां सेफ नहीं होंगी और सिस्टम नहीं बदलेगा। जय हिंद, जय भारत।